और उधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी पर पलटवार कर दिया। कहा कि ऐसा बयान उनके बालपन को दिखाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इच्छाधारी हैं। संघ के बारे में बोला तो मन को पीड़ा हुई। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हैं। सुविधा से ये टोपी और टीका लगाते हैं, धार्मिक पर्यटन पर जाते हैं और धार्मिक पर्यटन में जाने के बाद में ये इस तरह की बात करते हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए हैं भोपाल से। उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, एक तरह से कहा जाए संघ के बारे में राहुल गांधी ने बात कही है, एक बड़ा आरोप संघ पर भी लगाया है और बीजेपी पर भी। उनका कहना है कि ये हिंदू नहीं है और ये धर्म की दलाली करते हैं। क्या मायने निकाले इस बयान के? देखिए, राहुल गांधी जब भी संघ या बीजेपी के बारे में बोलते हैं तो खुलकर बोलते हैं। और कल महिला जो कार्यकर्ता है उनका एक कार्यक्रम था दिल्ली में, उसमें उन्होंने इस तरह की बात कही। लेकिन ऐसे मौके पर कही है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी या संघ इसी उसमें होगा कि कहीं कोई ऐसा बयान देखने को मिल जाए। शुभांगी, आपको याद होगा, यदि आप गुजरात के चुनाव को याद करें या किसी अन्य चुनाव को याद करें, जब जब कोई ऐसा बयान आया है तो बीजेपी ने उसको झटकने में देरी नहीं की। अब उन्होंने दुर्गा और लक्ष्मी का नाम लेते हुए कह दिया कि उनको पीटा जाता, मारा जाता। तो आखिर है कौन है वो लोग? तो सीधा तौर पर उन्होंने हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी और संघ के ऊपर। उन्होंने ये भी कह दिया कि उस विचारधारा को कभी मैं सम्मान नहीं दे सकता। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती रही कि बीजेपी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है। लेकिन विचारधारा के बीच में यदि दुर्गा और लक्ष्मी भी आ जाती है तो हमें लगता है एक मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को सवाल खड़े करने का। और सुबह जैसे ही ये मुद्दा जब रात को आया है, जब से ही हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कई लोगों ने हमला बोला है राहुल गांधी पर। और अब ये दिखा रहा है कि एक नया मौका, नया मुद्दा बीजेपी के हाथ में जरूर आ गया। मनोज जी, हालांकि पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने संघ पर या बीजेपी पर निशाना साधा हो। कई मौके ऐसे आए हैं, कई बार लगातार वो निशाना साधते रहे हैं। तो इसके पीछे आखिर मंशा क्या है? क्या राहुल गांधी जताना चाहते हैं या क्या किस चीज को दिखाने की कोशिश वो करते हैं? देखिए जया, बड़ी तेजी से परिवर्तन आया है कांग्रेस के भीतर भी। और बीते कुछ वर्षों में हम देखें तो पहले खुलकर हिंदुत्व की बात या बाकी चीज़ों की बात कांग्रेस नहीं किया करती थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जब आए, राहुल गांधी ने बड़े मुखरता के साथ हिंदुओं की बात की है। हमने ये भी देखा, कई बार ये भी विवाद का विषय बना जिसका आप भी जिक्र कर रही थी, कई बार जनेऊ पहनते भी उनको देखा मंदिरों में जाते हुए। तिलक को लेकर सवाल खड़े भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी करती रही है। लेकिन ये जो परिवर्तन है ये कहीं दिखाता है कि हिंदुत्व वोट की तरफ कांग्रेस भी बढ़ी है और उसका लाभ भी निश्चित रूप से कांग्रेस को मिला। यदि अन्य राज्यों के हम चुनाव में देखें, अब उत्तर प्रदेश के चुनाव है, उससे पहले महिलाओं के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बोला तो हमें लगता मंशा यही होगी कि हिंदुत्व के नाम पर एक बार फिर हिंदुत्व का कार्ड, सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड खेला जाए। लेकिन इस सॉफ्ट ना होते हुए मुझे लगता है कि दूसरे तरह का कार्ड हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह दुर्गा और लक्ष्मी का नाम लिया है, संघ पर सीधे हमला बोला है, भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला है, तो एक मौका मिलेगा बीजेपी को सवाल खड़ा करने का और वो दिखाई भी दे रहा है। अब देखना यह भी पड़ेगा कि राहुल गांधी के आने के बाद आखिर कांग्रेस इसकी क्या काट देती, कांग्रेस की तरफ से इसका क्या जवाब आता है। क्योंकि छोटा सा मुद्दा नहीं है, बड़ी बात राहुल गांधी ने कही है और काफी देर तक बोले। इसके पहले और आगे भी हम सुने तो बहुत कुछ उन्होंने बोला है।